अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखाऊंगी इजी स्टेप से आप घर में नेल्स कैसे लगा सकते हैं। नॉर्मली तो हम सैलून पे जाते हैं और पूरा जो है वो 3-4 घंटे जो है वो स्पेंड करते हैं और हज़ारों रुपए भी देते हैं। लेकिन चंद प्रोडक्ट्स की मदद से आप अपने घर में ये सारे सैलून पे जो आप टाइम वेस्ट करते हैं वो आपको घर में रहकर आप ये लगा सकते हैं नेल्स। सो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी आपको चाहिए कुछ मेन जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं। ये जी आईबीडी की जेल है और कॉसेलिया के टॉप और बेस कोट था। किसकी जी मैंने ली स्पीड ग्लू जेल। ये जी एक 7 यूरो की मुझे टिप की पूरी किट मिली। और ये मेडिसाना का जो था यूवी लाइट मैंने ली। अच्छा जी, नेल्स को आपने अच्छे से जो है वो फाइल कर लेना है, क्लीन कर लेना है। और ये जी जो टिप्स मैंने आपको शुरू में बताई थी वो मैंने इस ग्लू की मदद से अपनी शेप के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने लगा दी, सारी अच्छे से लगा दी। सो ये जी बड़ा ज़रूरी है। सो आप पहले से सारी टिप्स को रख के और फिर उसके बाद लगाना स्टार्ट करें तो बहुत इजी रहता है। ये जी मैंने इस तरह एक एक करके सारी लगाई। ग्लू लगाने के बाद मैंने उसको तकरीबन 60 सेकंड तक यूवी लाइट के नीचे रखा, तकरीबन, हाँ जी। और उसके बाद मैंने इसको कटर की मदद से कट कर लिया। ये भी आराम से मार्केट्स में अवेलेबल होता है। उसके बाद मैंने इसको शेप दे ली तमाम नेल्स को। सो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि शार्प होंगे तो अगर बच्चे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह जी आपने अपने नेल्स को कर लिया। और ये जी अब मैं लगा रही हूँ बेस कोट। बेस कोट बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मैं जेल डिफरेंट और ये बेस और टॉप कोट इसलिए डिफरेंट लगा रही हूँ क्योंकि ये बेस कोट मेरी पहले पुरानी पड़ी हुई थी तो इसलिए मैंने कहा इसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आप आईबीडी की करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी है। 60 सेकंड तक आपने इसको यूवी लाइट के नीचे रखना है। और ये जी ब्रश था और ये जी आईबीडी की यूवी जेल है। मैंने पिंक कलर में ऑर्डर की थी, आप किसी भी कलर में कर सकते हैं। अच्छा जी, छोटी मैंने साइज़ की ली थी ये देखने के लिए कि अच्छी है या नहीं। सो मुझे तकरीबन 23 यूरो की पड़ी थी। अगर आप बड़ी लेते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। सो इस तरह जी आपने थोड़ी अमाउंट में थिन टू थिक लेयर की तरफ जाना है, दरमियान में से आपने स्टार्ट करना है। देन इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने चारों साइडों पे आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता फैलाना है। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। इस जेल का ये फ़ायदा है कि इसके साथ आपको कोई लिक्विड नहीं चाहिए, जस्ट ये जेल और एक यूवी लाइट आपके पास हो तो आप आसानी से इसको जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, घर में सैलून जैसे नेल्स बना सकते हैं। अब जी मैं सेकंड लेयर अब कर रही हूँ सेकंड नेल्स के ऊपर। सेम आपने बाकी नेल्स के ऊपर भी करना है। अच्छा, आपको मैं दो तरीके से बताऊंगी, एक तो ये जो टिप्स के साथ और एक विदाउट टिप्स। सो कौन सा वाला मुझे अच्छा लगा मैं आपको दोनों हाथों पे करके दिखाऊंगी और एंड पे रिजल्ट आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आप जो बिगनर्स हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं। अब जी मैंने यहाँ पे जो है वो टॉप कोट लगाया और सब नेल्स पे लगाने के बाद इसको अच्छे से आपने लगाना है ताकि आपके नेल जो है वो अच्छे से एक शाइन और आ जाए। और उसके बाद आपने इसको यूवी लाइट के नीचे तकरीबन 60 सेकंड टू 1 मिनट तक रखना है। अगर आपको लगे कि आपके इस पूरे प्रोसेस में नेल्स अभी ड्राई नहीं हुए तो आप 1 मिनट तक भी रख सकते हैं। उसके बाद ये जी मेरे एक हाथ के नेल्स टिप्स के साथ कुछ इस तरह लग रहे थे। और अब जी सेकंड ये जो टिप्स मिल जाती हैं ये मेरे पहले जो ख़रीदा था उसके साथ ही मुझे मिली थी। जेल मैंने ली थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, थिन टू थिक ही जाना है। और इस तरह मैंने सारे नेल्स पे इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया। ये बहुत आसानी से कैरी हो जाती है तो इसलिए मैंने ये वाली ली। और जब आप नेल लगा रहे हों अपने, जब ये जेल अपने नेल पर आप फिक्स करने जा रहे हैं तो बड़े एहतियात से करनी है क्योंकि सम टाइम ये ग्रिप नहीं आती। मेरे पास यहाँ क्योंकि क्लिप नहीं था इसको होल्ड करने के लिए तो मैंने हाथ की मदद से किया, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, जो कि मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा क्योंकि मैं लेफ़्ट टू राइट हैंड की से कर रही थी तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था इसको करना। सो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बहरहाल मैंने जैसे जैसे करके कर लिया। अच्छा जी, वो पहली वाली जो लेयर थी उसको मैंने यूवी लाइट के नीचे 1 मिनट तक रखा और क्लिप ये जो इसका प्लास्टिक का टिप था वो उतर गया। और ये जी इसके बाद मैंने ये सेकंड कोट इसके ऊपर किया और ये से थोड़ा थिक हो जाता है। इसी तरह मैंने ये दूसरा स्टेप किया। इस साइड मैंने ये थोड़ी सी जेल टिप के ऊपर रखी, इस तरह आप देख सकते हैं थिन और थिक के दरमियान वाली ही साइड है। और इस तरह मैंने ये टिप इसके ऊपर रख के थोड़ा सा इसको प्रेस किया ताकि एक नेल की शेप आ जाए। और फिर मैंने इसको यूवी लाइट के नीचे कुछ इस तरह रखा और फिर ये नेल ऑटोमेटिकली जो ऊपर टिप होती हैं ये
जब ड्राई हो जाती हैं तो ये उतर जाती हैं। ये जी फाइनल रिजल्ट था। लेफ्ट साइड पे जी मैंने टिप्स वाले और ये विदाउट टिप्स के साथ थे, लेकिन मैं पर्सनली जो प्रेफर करूँगी वो टिप्स के साथ, क्योंकि जो लोग अभी स्टार्टिंग में कर रहे हैं उनके लिए जेल को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैं अपनी टिप्स वाले को प्रेफर करूँगी बिगिनर्स के लिए, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ये दूसरा वाला भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको